हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक रिवेंज मूवी। तो बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हमारी मूवी की मेन लीड यू इंग इंग भाग रही थी और उसके पीछे कार जा रही थी। तभी वह गिर जाती है और कार से हमारा मेन लीड मो हैनन क्यू निकलता है और यू की तरफ बढ़ता है। उसके बॉडीगार्ड यू को पकड़ लेते हैं। यू गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, तुम्हें यू फैमिली ने बचाया है और तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो। तो मुंह ताने देते हुए कहने लगता है कि तुम तो यू फैमिली की एल्डर डॉटर हो ना, वही एरोगेंट रूड। अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी यू फैमिली को तो मैंने बर्बाद कर दिया है। अब तुम्हारा जीना और मरना दोनों मेरे हाथ में है। वह उसे वहाँ से मूव हाउस ले जाता है। फिर दिखाया जाता है जहाँ मुंह यू को सुना रहा था, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी चंगुल से इतनी आसानी से बचकर भाग जाओगी? तुमने तब नहीं सोचा जब तुमने मेरी मॉम की जान बचाने के लिए साफ मना कर दिया। और तुम कितनी घमंडी थी, तुम्हें कभी नहीं लगा होगा कि तुम मेरी जगह पर हो सकती हो। यू सोचने लगती है कि जब मू फैमिली दुख में थी तो उन्होंने इसे बॉडीगार्ड बनाकर उसकी मदद की थी, पर अब यू फैमिली पूरी तरह चूर चूर हो चुकी है और वह इसकी कैद में आ चुकी है। मुंह उससे ज़बरदस्ती करने लगता है तो यू उसे झटकते हुए कहने लगती है कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई। उस दिन अगर तुम्हें मरने दिया होता तो अच्छा होता। अब तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको, अपनी मॉम के कातिल को। गुस्से में मुंह उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? और फिर हाथ छोड़ते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहता, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जंग राउडर आ जाती है और कहने लगती है कि जो इसके साथ भागा था उसे हम पकड़ ले आए हैं, जो हमारी मूवी की वैम्प है। यू जंग को सुनाने लगती है कि तुम मेरे घर की नौकरानी थी, तुम दोनों ही एक ही जैसे हो, जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हो। तो जंग कहने लगती है कि भूलो मत, अब तुम यू फैमिली की एल्डर डॉटर नहीं रही हो। और साथ ही में उसकी बदनामी करने लगती है कि इसका और तुम्हारा क्या चक्कर है, वह पूरे विला को पता है, तभी इसने तुम्हारी मदद की है। जिसे सुनकर मुंह गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ दबाते हुए कहने लगता है कि तुमने इसी हाथ से इसकी मदद की थी ना, तुम खुद को अपना ज़्यादा हीरो समझते हो। तो ये देखकर यू को बहुत बुरा लगता है और वह सोचने लगती है कि अगर मैं इसकी तारीफ करूँगी तो मुंह इसे और ज़्यादा टॉर्चर करेगा। तो यू कहने लगती है कि हाँ, इसका एक हाथ क्यों, तुम दोनों हाथ कटवा दो, वैसे भी इसने मेरी हेल्प दोनों हाथों से की थी। जिसे सुनकर जांक्वी को बुरा लगता है और वह कहने लगता है कि तुम मेरी काइंडनेस का यही सिला दे रही हो। तो मुंह उसे जोरदार एक लात मार देता है और यू के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हें खुद के सिवा कोई और दिखता नहीं है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। वह उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने लगता है। यू चिल्लाने लगती है तो बॉडीगार्ड अपना सर नीचे झुका लेते हैं, जिसे देखकर मुंह कहने लगता है कि कोई भी अपना सर नीचे नहीं झुकाएगा, ये औरत ही ऐसी है, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी चांग उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो, ये यू है जिसने आंटी का मर्डर किया है और तुम्हें बहुत ज़्यादा नीचे झुकाया हुआ है। इसको दुख पहुंचाने के लिए तो हम यू टिंगमिंग का सहारा ले सकते हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि हॉस्पिटल में वह बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये अपने डैड के बारे में सुनकर यू गुस्सा हो जाता और फिर से उसे मारने ही वाली थी, तभी मुंह उसका हाथ पकड़कर उसे ज़मीन में झटक देता है और कहने लगता है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तुमने हमारी मदद कितनी की थी। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मू यू के पास पैसे मांगने आया था अपनी मॉम का इलाज के लिए, पर यू कहने लगती है कि वो तुम्हारी मॉम है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तो मू अपने नीज पर बैठ जाता है और उसके सामने हेल्प के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। तो यू कहने लगती है कि तुम हमारे पाले हुए कुत्ते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे खुश करोगे। फ्लैशबैक खत्म होता है जहां मुंह कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना
कि मैंने कैसे गिड़गिड़ाते हुए तुमसे भीख मांगी थी। तो यू भी अपनी नीज पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे डैड की हेल्प करो। तो जांग कहने लगती है मू, तुम्हें याद है ना कि तुमने भी ऐसे ही इससे हेल्प मांगी थी और यह मानकर भी इसने मनी डिपॉजिट नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से आंटी मू तड़प तड़प कर मर गई। ये सुनते ही यू कहने लगती है कि नहीं, मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए थे। तो जांग उस पर थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुमने डिपॉजिट करवाए थे तो आंटी मू हमारे साथ कैसे नहीं है, वो है कैसे मर गई। जिसे सुनकर मुंह गुस्से में कहने लगता है कि तुमने जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा, और वहां से चला जाता है। जांग भी उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रख दूंगी, और वहां से चली जाती है। यू रोने लगती है और बड़बड़ाने लगती है कि तुम्हें मुझ पर क्यों भरोसा नहीं है, मेरा तुम्हारी मॉम के डेथ में कोई हाथ नहीं है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है जो फीस जमा करने के लिए कह रहे थे, वरना वह उसे के डैड को बाहर निकाल देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां यू हॉस्पिटल पहुंचती है मिस्टर यू से मिलने, और मिस्टर यू कहने लगते हैं कि अब तुम्हें मेरा इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे तुम पर कोई बर्डन नहीं बनना, तुम इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करोगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। तो यू कहने लगती है कि मैं सब संभाल लूँगी। फिर उसके बाद वह डॉक्टर से मिलती है फीस के रिगार्डिंग बात करने, तो वह बताते हैं कि मिस्टर मू ने नए रूल्स बनाए हैं, जो भी डेडलाइन से पहले फीस जमा नहीं करवाएगा उस पेशेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी हालत में क्यों ना हो। ये सुनकर यू सोचने लगती है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए किस हद तक गुजर सकते हो, ठीक है मैं भी हार नहीं मानूंगी। और वह क्लब पहुंच जाती है सर्विस देने, जहां मुंह पहले से बैठा हुआ था, और उसे देखकर वह हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मुंह कहने लगती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ। तभी सभी लोग वहाँ उसको पहचान जाते हैं कि वह यू फैमिली से है, तो वह उसे सुनाने लगते हैं कि यू फैमिली की इतनी बुरी हालत हो गई है कि उनकी एल्डर डॉटर यहाँ काम कर रही है, और उसकी तरफ कुछ पैसे फेंकते हुए कहने लगते हैं कि चलो मुझे सर्व करो। तभी एक आदमी कहने लगता है कि मुझे तो इसको टेस्ट करना है, और उससे पूछने लगता है कि उसका रेट क्या है। तो ये सुनकर मुंह जेलसी में कहने लगता है कि इसका तो 100 युआन ही बनता है, इतने में सेल हो जाएगा। तो यू कहने लगती है कि नहीं, आप इतने रिच हैं तो आप इतना कम रेट क्यों लगा रहे हैं। जिसे सुनकर मुंह गुस्से में कहता है कि 10 मिलियन बहुत है ना एक नाइट के। यू कुछ कहती इतने में मुंह उसे खींचकर अपने नीचे कर देता है और उस पर अटैक कर देता है। यू चिल्लाने लगती है तो मुंह कहने लगता है तुम इसीलिए तो आई थी ये सब करने, तो इतना क्यों वो हो रही हो, अब सबको पता लग जाएगा तुम कितनी ज़्यादा बोर्ड हो, और उससे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तभी यू उसे ज़ोर से धक्का देती है और खड़ी होती हुई कहने लगती है कि मैं किसी को भी अपनी बॉडी बेच दूंगी पर तुम्हें नहीं, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर दिखाया जाता है जहाँ यू कपड़े चेंज कर कर आती है तो बाहर उसे एक आदमी मिल जाता है, और वह कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम ये कह रही थी कि तुम किसी को भी अपनी बॉडी बेच दोगी, क्या तुम सच कह रही थी। तो यू कहने लगती है कि अब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो वह आदमी उसे उसके साथ ले जाता है। फिर दिखाया जाता है जहां यू एक रूम में जा रही थी और बाहर जियांग खड़ी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि अब तुम्हारा समय आ चुका है। यू रूम में पहुंचती है तो वह फेंग विन को देखती है, जिसने पहले भी उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। फेंग विन कहने लगता है मुझे अभी भी याद है वो बर्थडे वाली रात जिसमें तुम्हारी मॉम ने मेरी उंगली तोड़ दी थी, और उसके पास जाने लगता है, जिसे देखकर यू डर जाती है और उसे खींचकर थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि मुंह को पता लग गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो फेंग कहने लगता है कि मुंह ने ही ऐसा सब मुझे करने के लिए कहा है, जिसे सुनकर मुंह हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, और उसकी वो बात याद करने लगती है जिसमें उसने कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। फेंग उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर मुंह आ जाता है और जोरदार लात उसके जड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड को उससे उठाकर वहां से ले जाने को कहते हैं। मुंह गुस्से में यू से कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सिर्फ 5 मिलियन के लिए खुद को बेच दिया। तो यू कहने लगती है कि तुमने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मुंह कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है ना, मैं तुम्हारी सब बुझा दूंगा, और फोर्सफुली उससे इंटीमेट हो जाता है।
फिर दिखाया जाता है जहाँ यू मुँह से कहने लगती है कि तुमने मुझे एक रात का 10 मिलियन देने का वादा किया था, कब दे रहे हो? तो मुँह कहने लगता है कि मेरी गलती थी, तुम उसके वर्ती नहीं हो, तुम्हारे बाप आज मरे सो अभी मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा है। ये सुनकर यू गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाली थी, तभी वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम तब तक मुझसे भीख मांगो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता, फिर देखेंगे कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है या नहीं। फिर दिखाया जाता है यू पूरी बारिश में अपने नीज पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर कहीं ना कहीं मुंह को बुरा लग रहा था और वह जांग से कहता है कि इसके फादर का इशू संभाल लो और वहां से चला जाता है। तभी यू को हॉस्पिटल से कॉल आता है और जो कि बताते हैं कि मिस्टर यू की अर्जेंट सर्जरी की नीड है, तो तुम पैसों का जल्द से जल्द इंतज़ाम कर दो। ये सुनकर यू शॉक में आ जाती है। जैसे ही मुंह वहां से निकलता है वह उसके पैरों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरे पापा को तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। तो मुंह कहने लगता है कि मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ और वहाँ से चला जाता है। जांग उसे खींचकर थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह को टच करने की। यू वहाँ से जाने लगती है तो जांग उसे कहने लगती है कि अब मैं ही हूँ जो तुम्हारे बाप को बचा सकती है, अगर तुम मुझसे भीख मांगती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो सकती हूँ। ये सुनकर यू तुरंत नीज पर बैठ जाती है तो जांग कहने लगती है कि ऐसे नहीं, तुम अपना हेड डाउन करो। तो मुंह तुरंत अपना हेड डाउन कर लेती है और जांग उसके सर पर पैर रख देती है और कहने लगती है कि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता है। जिसे सुनकर यू हैरान हो जाती है और जांग कहने लगती है कि ये तुम डिसाइड करो, तुम अपनी जान दे दो और अपने बाप को बचा लो या तो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यू अपने डैड को चूज़ कर लेती है और सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग में चढ़ जाती है। उसे देखकर सभी लोग नीचे बातें कर रहे थे कि ये यू फैमिली की एल्डर डॉटर है ना, शायद इसी अपने फादर की मेडिकल एक्सपेंसेस को नहीं उठा पा रही है, इसीलिए सुसाइड कर रही है। और ये सब मुंह भी सुन लेता है और वह फौरन यू को बचाने के लिए ऊपर चला जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तो यू कहने लगती है कि नहीं, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी, अब मुझे भी तुम्हारी जेल में नहीं रहना है। और साथ ही में उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। तभी वहाँ पर जांग आ जाती है और वह नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे पापा अभी हॉस्पिटल में हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें नीचे उतर आना चाहिए, और उसे चुप रहने के लिए कहती है। तो यू जांग को कहने लगती है कि तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना और सोचने लगती है कि मुझे तुम्हें बचाकर कभी पछतावा नहीं हुआ, पर हम अब किसी और ही जगह पहुँच गए हैं जहाँ तुम मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वहां से कूद जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहां मुंह ने यू को बचा लिया था और जिससे जांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह उस पर पानी फेंकती हुई कहने लगती है कि तुम इतना अच्छा नाटक कैसे कर सकती हो, जानबूझकर तुमने मुंह के सामने ये सुसाइड का नाटक किया जिससे वो तुम्हें बचा पाए, और उसने तुम्हारे बाप को भी बचा दिया है। जिसे सुनकर यू को खुशी होती है कि उसके डैड ठीक हैं। अब जांग उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगती है और कहने लगती है कि तुम बस मेरे सामने एक छोटी सी चींटी हो जिसे मैं जब चाहूँ कुचल सकती हूँ, और उसे थप्पड़ भी चढ़ देती है। तभी यू गुस्से में उस पर गिलास फोड़ देती है और कहने लगती है कि अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुम एक नौकरानी हो, जाकर उसका काम करो। जांग कुछ कहने ही वाली थी, इतने में मुंह वहां से आ जाता है और जांग उसके सामने नाटक करते हुए कहने लगती है कि इसने मुझे मारा। मुंह गुस्से में यू की तरफ देखता है और फिर जांग से कहने लगता है कि तुम्हें चोट लग गई है, तुम जाकर डॉक्टर के पास दिखाओ, और यू को पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहने लगता है। जिसे सुनकर जांग की तो जल जाती है और वह कहने लगती है कि तुम इसे पार्टी में कैसे ले जा सकते हो, और यू भी जाने के लिए मना कर देती है। तो मुंह उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि लगता है तुम लेसन भूल चुकी है। जैसे ही जांग कुछ कहने वाली थी, इतने में मुंह उसे बाहर जाने के लिए कहता है और उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है, जिससे जांग गुस्से में यू को घूरती हुई वहां से चली जाती है। मुंह कहने लगता है कि शायद तुम अपने बाप के बारे में भूल चुके हो, चुपचाप मेरा कहना मानो वरना मैं कभी भी उनकी ऑक्सीजन पाइप निकाल सकता हूँ, अगर मैं उनके खर्चे उठा सकता हूँ तो उन्हें मार भी सकता हूँ, और हाँ, अगर मरने की दोबारा सोची ना तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा बचा लूँगा और फिर तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर करूँगा।
तो यू भी गुस्से में कहने लगती है कि ठीक है, अब मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या कर सकते हो। तो मुंह उसकी तरफ ड्रेस फेंकते हुए कहता है कि जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। फिर दिखाया जाता है मुंह जियांग के मेडिसिन अप्लाई कर रहा था और जियांग उसे फिर से भड़काने का काम कर रही थी कि यह आंटी की कातिल है, तुम इसके लिए सॉफ्ट कैसे हो सकते हो। जिसे सुनकर मुंह को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगता है कि मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर यू आ जाती है और वह उन दोनों को बातें करते हुए देख मुस्कुराने लगती है। मुंह से देख पूछने लगता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो यू कहने लगती है कि अब तुम्हें दूसरों की मुस्कुराहट से भी प्रॉब्लम होने लग गई और वहां से जाने लगती है। तभी मुंह उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे हक करने की कोशिश करने लगता है। तो यू रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर जियांग की तो जल जाती है और वह गुस्से में उसकी तरफ नाइफ फेंकती है, जो मुंह देख लेता है और अपनी लात मारकर उसे बचा लेता है। परंतु जियांग के फेस पर इससे कट लग जाता है। जियांग कहने लगती है कि तुमने इसे क्यों बचाया, तुम भूल गए हो कि इसने आंटी का खून किया है। तो मुंह कहने लगता है कि मैं अभी इसे नहीं मानना चाहता, जो सुनकर यू तुरंत कहती है कि तुम दोनों की लवर बकवास खत्म हो गई है, तो हम चलते हैं। जो सुनकर मुंह हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यू और मुंह वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सभी लोग मुंह की तारीफ कर रहे थे और उसे बता रहे थे कि वह कितना बड़ा सक्सेसफुल इंसान है और उसने कितने सारे डोनेशन भी किए हैं। और कुछ लोग यू फैमिली के बारे में भी बात कर रहे थे, जो सुनकर यू कहने लगती है कि तुम मुझे ये बकवास सुनाने के लिए यहाँ लेकर आए हो, और उसे ताने देने लगती है। और मुंह कहने लगता है कि शायद तुम भूल रही हो कि तुम अभी भी मेरी कैद में हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो मुंह को उसके सक्सेस के लिए कांग्रेस कहता है और उसके साथ बातें करने लगता है और उसको बातें करने के लिए कहीं और ले जाता है। मुंह उसे वहीं पर खड़ने के लिए कहता है और चला जाता है। यू उसे कर्स देती हुई वहीं खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर लिन क्यू आ जाती है और उसे सुनाने लगती है कि तुम कितनी बदतमीज़ हो। तो यू कहने लगती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि शायद ये तुम्हें भूल गई है, इसे याद नहीं है कि कैसे इसने तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी थी, क्योंकि इसे गुस्सा आ गया था। और उसे पूरा भला सुनाने लगती है और साथ ही में कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो जो अपने ही बॉडीगार्ड के साथ घूम रही हो, तुम्हारा तो एक फियांसे था ना, शिव लिन यू। तो यू गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि शायद तुम भूल रही हो मैंने कैसे तुम्हें पहले भी मजा चकाया है तुम्हारे बॉडीगार्ड को अपने स्पेशल हथियार से, और उसे डराने लगती है, जिससे वह पीछे की तरफ को जाने लगती है। यू उसके गालों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे कद्दू जैसे चेहरे को 2 मिनट में बिगाड़ सकती हूँ, तो इसी वजह से दोबारा मुझे कभी मत दिखना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ से जाने लगती है। तभी लिन क्यू उस पर ड्रिंक डाल देती है, जिसे देखकर यू गुस्सा हो जाती है और खींचकर एक थप्पड़ उसके कान के नीचे लगा देती है और उसे साफ करने के लिए कहती है और उसे उल्टा सुल्टा सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी दूसरी लड़की उसे लात मारती है, जिससे वह गिरने वाली थी। तभी वहाँ पर शिवलिन क्यू आ जाता है और उसे बचा लेता है, जिससे उसके कपड़े थोड़े से मिसबैलेंस हो जाते हैं और उसके निशान दिखने लगते हैं। शिवलिन क्यू उससे नाटक करते हुए प्यार से बातें करने लगते हैं, जिससे वहाँ खड़े सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, क्या ये एक साथ 2 जनों के साथ घूमती है। यू एम्बैरेसमेंट के साथ मुंह की तरफ देखती है, जो वहाँ से सारे नज़ारे के मज़े ले रहा था और चुपचाप खड़ा हुआ था। यू सोचने लगती है कि ये सब इसने किया है और अभी कुछ बोल भी नहीं रहा है, अच्छा तो ये मेरा रिएक्शन देखना चाहता है, तो मैं इसे अच्छे से दिखाती हूँ। यू श्याओ का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हाँ आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लास्ट नाइट हमारा प्राइवेट मैटर है और मैं इसके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और श्याओ से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ आज भी नाइट स्पेंड करना चाहते हो, जिसे सुनकर शिवलिंग तो खुश हो जाता है, पर मुंह का मुंह उतर जाता है और वह गुस्से में खड़ा होकर उनके पास आता है और शिवलिंग के लात मारता है और मुंह का गला पकड़ते हुए कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें रात को बहुत मज़ा आया ना, तो मैं बताता हूँ, और उसे खींचते हुए ले जाता है। फिर कार में दिखाया जाता है मुंह एग्रेसिवली यू को किस कर रहा था और कहता है तुम्हें कल रात को दोबारा याद करना है ना,
तो कल रात बहुत ज़्यादा रफ रही है, तो मैं दोबारा तुम्हें अच्छे से याद दिलाता हूँ। और उसे किस करने लगता है तो मुँह उसे गुस्से में कहती है कि तुम मुझे कितना नफरत करते हो, तो मैं भी तुम्हें उतना ही नफरत करती हूँ। शियो लिनग्यू मेरा अभी तक फियोंसे है और तुम बस मेरे एक बॉडीगार्ड थे और कुछ भी नहीं। मू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे घर लेकर आता है और उसे थ्रो करते हुए कहने लगता है कि तुम दूसरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो ना, और मेरे सामने तुम प्योर होने का नाटक करने लगती हो। और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उससे इंटीमेट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है मू यू को गोद में लेकर बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड पर फेंक देता है और उससे कहने लगता है कि अब से तुम बस मेरे बारे में सोचोगी, और वहाँ से चला जाता है। यूँ सोचने लगती है कि हम लोग पहले कितने अच्छे से रहते थे, अब सब बिगड़ गया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मू और यू जंगल में थे और यू को मू ने कुछ लोगों से बचाया था। यू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इस वजह से मू उसके नज़दीक जाता है तो यू उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगती है कि तुमने मुझे बचाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे नज़दीक आ सकते हो, तुम बस एक बॉडीगार्ड हो। तो मू उसे मेडिसिन खिलाने लगता है तो भी यू नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे पॉइजन पिला रहे हो। तो मुँह कहने लगता है कि चुपचाप इसे पी लो वरना मैं नदी में फेंक दूंगा। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ जियांग वहाँ आकर उस पर पानी फेंक देती है और उसे कोसने लगती है कि तुम खुद को समझ क्या रही हो, तुम्हें मुँह ने थोड़ी सी दया क्या दिखा दी, तुम खुद को स्पेशल समझने लग गई हो, और भी बकवास करने लगती है। तभी यू जोरदार थप्पड़ उसके जड़ देती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर मुँह आ जाता है और यू को जांग से दूर करते हुए ज़मीन पर पटक देता है और जांग फिर से नाटक करने लगती है, जिससे मू यू को फिर से डांटने लगता है। तो यू कहने लगती है कि पहले इसने प्रवोक किया था। तो मू उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुम ही पहले स्टार्ट करती हो, तुमने पहले भी लोगों को कितना परेशान किया है, चुपचाप यहाँ पर रहो। तो यू उसे डांटने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये सब नाटक कर रही है। मुँह उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है रात को मुँह पूरा ड्रंक होकर आता है और उससे इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यू मुँह को गालियाँ देते हुए वहाँ से जाने लगती है तो मुँह टंगड़ी फंसाकर उसे गिरा देता है। तो यू उसे सुनाने लगती है तो मुँह कहने लगता है कि तुम अभी तक उठी क्यों नहीं, क्या तुम मेरे साथ और समय बिताना चाहती हो, वैसे भी तुमने कल रात बहुत मज़े कर लिए। तो यू कहने लगती है कि मेरे लिए कल की रात नाइटमेयर से ज़्यादा नहीं थी और वहाँ से जाने लगती है। तो मुँह कहने लगता है कि मैंने सुना है तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें अभी तक होश भी नहीं आया है। ये सुनकर यू हैरान हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम चाहते क्या हो। तो मुँह अपनी डिमांड रखते हुए कहने लगता है एक गिलास पानी। तो यू तुरंत पानी लेकर आती है जो मुँह तोड़ देता है ये कहकर कि ये ठंडा है। तो यू गर्म पानी लेकर आती है तो मुँह उसे गिरा देता है और कहने लगता है कि तुम मुझे जलाना चाहती हो। फिर वह नॉर्मल पानी लेकर आता है तो मुँह उसे पी लेता है। तो यू कहने लगती है कि अब मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तो मुँह कहने लगता है कि तुम्हारे सिर्फ एक पानी के गिलास लाने से मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, तुम्हें ऐसा लगता है। तो यू उससे पूछने लगती है तो मुँह अपनी डिमांड रखता है कि तुम मुझे खुश करो जैसे एक औरत एक आदमी को करती है, जिससे यू हैरान हो जाती है और अपने कपड़े खोलने लगती है। तभी मुँह उन सर्वेंट को बाहर निकलने के लिए कहता है जो छुप कर ये सब देख रहे थे और यू को उनके सामने कपड़े खोलने के लिए कहती है। तो यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने कपड़े नीचे करने लगती है, जिसे देखकर मुँह तुरंत उसे रोक लेता है और सर्वेंट्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और यू को बेड पर थ्रो करते हुए उसके ऊपर आते हुए कहने लगता है कि कपड़े उतारने के बाद पता है ना क्या होता है। यू के पास तो कोई चारा ही नहीं था, इस वजह से उसे मुँह की बात माननी पड़ती है और वह उसके कपड़े खोलने लगती है। तो मुँह उसका हाथ रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारा नाटक देखकर मैं परेशान हो गया हूँ, अब मेरा मूड नहीं है, और बेड से खड़ा होकर जाने लगता है। तो यू उससे पूछती है कि अब मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तो मुँह कहने लगता है कि सिर्फ 2 घंटे में, और इसके अलावा तुम कहीं नहीं जाओगी और किसी से नहीं मिलोगी।
यू हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां उसे शिवलिंग मिल जाता है और वह उसका हाथ पकड़कर उसके नेक पर बाइट देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कल मुंह के साथ थी ना, और तभी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो यू उससे कहने लगती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और उसके पैर पर मारकर भाग जाती है और डॉक्टर के पास जाकर अपने डैड के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें सर्जरी की नीड है, जल्द से जल्द पैसों का अरेंजमेंट होने के बाद वह उतनी ही जल्दी स्टार्ट कर देंगे। यू दौड़कर मुंह के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। मुंह गुस्से में उसका हाथ झटक देता है और यू हैरान हो जाती है। तो जंग कहने लगती है कि तुम बाहर किसी और से चक्कर चला रही हो और यहाँ आकर मुंह से पैसे मांग रही हो। तो यू उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मुंह उसकी तरफ फोटोज फेंकता है, जिसे देखकर यू हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि शाओलिन यू उसे कोइंसिडेंटली हॉस्पिटल में मिल गया था, पर मुंह को तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता और कहने लगता है कि मैं तुम जैसे मर्डरर पर विश्वास करूँ और उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगता है। तो यू सोचने लगती है कि वैसे भी मेरे एक्सप्लेनेशन की यहाँ कोई अहमियत नहीं है, तुम्हें वैसे भी यकीन नहीं होने वाला और वैसे भी तुम मेरे पापा की हेल्प नहीं करोगे, तो ऐसे गिड़गिड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वह खड़ी होती है और सोफे पर बैठती हुई कहती है कि हाँ, मैं उससे मिलने गई थी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी और उसकी बैट टेक्निक्स बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। जिसे सुनकर मुंह का खून खौलने लगता है और वह उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी उससे मिलकर आई हो ना, मुझे अभी चेक करना है, और उसे खींचकर बेडरूम की तरफ ले जाता है और बेड पर थ्रो कर कर उसके कपड़े फाड़ने लगता है। तभी जंग उसे रोकने लगती है और उसे समझाने लगती है कि तुम खुद के हाथ क्यों गंदे कर रहे हो। मौका देखकर यू वहां से भाग जाती है तो मुंह उसके पीछे जाता है और उसके बालों को पकड़कर उसे सुनाने लगता है, जिसे देखकर जंग को बहुत खुशी होती है और वह भी अपना हाथ साफ करने के लिए यू को डांटने लगती है और उससे लड़ाई करने लगती है। तभी वह नीचे गिरने का नाटक करती है और नीचे गिर जाती है। मुंह फौरन उसकी तरफ जाता है और उसे उठाता है। तो जंग कहने लगती है कि इसने मुझे घेर दिया और बेहोश हो जाती है। मुंह फौरन उसे हॉस्पिटल भेजाता है और यू के पास जाकर कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गई हो, तुमने जंग के साथ ऐसा किया और मेरे साथ ऐसे बातें कर रही थी, तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी और तब तक माफ़ी मांगोगी जब तक वो तुम्हें माफ़ ना कर दे। यू मुंह के कसकर थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुमने ऐसा कोई महान काम नहीं किया जिससे मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, और जिसे देखकर मुंह को तो गुस्सा आ जाता है और वह खींचकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और जांग के पास पटक कर उसे कहने लगता है कि माफ़ी मांगो। तो यू मना कर देती है। तो जांग भी एक अच्छी लड़की बनने का नाटक करने लगती है कि चलो छोड़ो, अगर ये ज़्यादा एम्बैरस हो रही है। तो मुंह का पहले ही गुस्से में था और कहने लगता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अभी तुम्हारे बाप का इलाज नहीं हुआ है और अगर तुमने चुपचाप माफ़ी मांग ली तो मैं सोच सकता हूँ। तो मजबूर होकर यू को सॉरी कहना पड़ता है। तो जांग कहने लगती है कि मुझे पानी प्यास लग रही है। तो यू उससे पानी लाकर देती है और सॉरी मांगती है। फिर जांग कहने लगती है कि तुमने कितनी बार मुंह को भी ऐसे ही ह्यूमिलेट किया है, तो तुम्हें भी वैसी ही माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मुंह गुस्से में उसी गिलास से उसका सर फोड़ देती है और कहने लगती है कि तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम बस एक छोटी सी सर्वेंट हो। और उसके दोबारा मारने ही वाली थी, तभी मुंह उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसे नीज पर बैठा देता है और माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तो यू तुरंत मना कर देती है और सामने पड़े गिलास को उठाकर उसके सर पर फोड़ देती है और भागकर विंडो की तरफ जाती है और विंडो पर खड़ी होकर कहने लगती है कि बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे तुम्हारे जेल में और नहीं रहना, और विंडो से छलांग मार देती है। मुंह से बचाने की कोशिश करता है पर कोई फ़ायदा नहीं था। फिर दिखाया जाता है जब मुंह दौड़कर उसे गोद में लेकर डॉक्टर के पास जाता है और वह बहुत ज़्यादा वरी था। डॉक्टर जैसे ही ओटी से आते हैं वह उसके बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा ऊंचाई से ना गिरने की वजह से सीरियस चोट नहीं लगी है, बस पैरों पर चोट लगी है और स्ट्रेचेस लगे हुए हैं, और डाइट वगैरह के बारे में बताने लगते हैं। तो मुंह कहने लगता है कि मैंने पूछा अब वो ठीक है। तो जैसे ही डॉक्टर हाँ बोलते हैं तो मुंह अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे मुंह हाउस ले जाने को कहते हैं। तो बॉडीगार्ड थोड़ा हिचकिचाने लगता है, तो मुंह खुद उसे मुंह हाउस ले आता है और उसकी केयर करने लगता है। मुंह उसे पॉरेज खिलाता
है तो यू कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को, तुम्हें तो जांग के पास होना चाहिए। तो मू इरिटेट हो जाता है और कहने लगता है कि तुम खा रही हो या नहीं। तो यू कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो, अब इस पॉरेज के लिए भी मैं अपने नीज पर बैठूं। तो मुंह गुस्से में उस गिलास को फोड़ देता है और कहने लगता है कि तुम भूलो मत, अभी भी मिस्टर यू की ज़िंदगी मेरे हाथ में है। अगर तुम चुपचाप मेरा कहना मानोगे और ओबीडेंट रहोगे तो मैं उनकी सर्जरी करवा दूंगा। तो यू ओके कह देती है और पॉरेज खाने के लिए मान जाती है। फिर दिखाया जाता है जहां यू को न्यूज़ मिलती है कि शिवलिंग पर अटैक हुआ है कुछ अनजान लोगों के द्वारा और उसके हाथ टूट गए हैं और वह बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये सुनकर तो यू हैरान हो जाती है। तभी वहां पर म्यू आ जाता है और कहने लगता है बुरा लगा फियांसे के बारे में सुनकर। तो यू कहने लगती है क्या तुमने ये सब करवाया है। तो मुंह कहने लगता है कि तुम्हें उसके हाथों की टेक्निक बहुत अच्छी लगती थी, वो तो शुक्र हो मैंने तुम्हें चेक कर लिया था, वरना उसका क्या क्या टूट जाता ये तो मैं भी नहीं जानता। जिसे सुनकर यू हैरान हो जाती है। मुंह उसे बताने लगता है कि उसका डैड का ऑपरेशन हो गया है और अब वह ठीक है। तो यू सोचने लगती है कि अब मुझे इसके सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डैड का ऑपरेशन हो चुका है। तो यू कहने लगती है कि अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर मुंह उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मुझसे चालाकी करने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यू कहने लगती है कि क्या कर लोगे, जियांग के सामने नीज झुका लोगे या मार डालोगे। तो मुंह कहने लगती है कि मरने का तो अभी सोचना भी मत, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा और उससे फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। यू रेजिस्ट करने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं था। फिर दिखाया जाता है मुंह कपड़े पहनता है और यू को कहता है कि तुमसे ज़्यादा ईमानदार तो तुम्हारी बॉडी है, जिससे यू गुस्से में उसे जाने के लिए कहती है। तो मुंह वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सर्वेंट यू को मेडिसिन देती है और मुंह की तारीफ करने लगती है कि वह बहुत अच्छे इंसान है। साथ ही में उसे सजेशन देने लगती है कि वह उसके साथ अच्छे से बिहेव करे, जिससे मुंह भी उन्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। जिसे सुनकर यू और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सर्वेंट को बाहर निकाल देती है। फिर दिखाया जाता है जहां मुंह यू के पास आकर कहता है कि तुम इतने दिनों से सिर्फ घर में बैठी हुई हो, चलो हम बाहर जाकर आते हैं। तो यू उसे साफ साफ मना कर कर वहाँ से खड़ी होकर कहीं और जाने लगती है। तो मुंह उसे खुद के लैब पर बैठा देता है और कहने लगता है कि तुम भूलो मत, अभी भी सब मेरे ही हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसी आर्ट स्कूल में दोबारा ज्वाइन करो जिसमें तुम पहले जाना चाहती थी। मैंने तुम्हारे लिए सारी बात भी कर ली है। तभी वहाँ पर जांग आकर फिर से जल भुन जाती है उन दोनों को इतने नज़दीक देखकर और कहने लगती है कि तुम मुंह के इतने नज़दीक क्या कर रही हो, तुम उसके साथ टची हो रही हो। जिसे देखकर मुंह उसे कहने लगता है कि तुम जा सकती हो और उसे वहाँ से भगा देता है। जिसे देखकर जांग का मुंह तो फूल जाता है और वह उसे गालियां देती हुई बाहर चली जाती है। तो मुंह उसे अपने लैब से उठाकर नीचे गिर देता है और कहने लगता है तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। तो यू उसे फिर से मारने की धमकी देने लगती है। तो मुंह उसे पकड़ कर कहने लगता है कि तुम भूलो मत, मिस्टर यू की ज़िंदगी अभी भी मेरे हाथ में है। जैसे ही यू ये सुनती है वैसे ही मन में कहती है कि मेरी वीकनेस का तुम फ़ायदा उठा रहे हो। फिर दिखाया जाता है मुंह और यू दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं कार से, जिससे मुंह जोर से यू के मुंह पर कार का दरवाज़ा पीट देता है। जिसे देखकर यू गुस्सा होकर बाहर निकलती है और दोनों के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों स्कूल के अंदर पहुंचते हैं तो अभी भी बच्चे वही मुंह और यू की बातें कर रहे थे। जिसे सुनकर यू कहने लगती है कि तुम तभी मुझे यहाँ डाल रहे हो क्योंकि तुम मुझे और ज़्यादा ह्यूमिलेट करना चाहते हो। मुंह उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत मज़े करना और साथ में ही कहता है कि मेरे लिए कुछ अच्छी सी पेंटिंग बनाकर लेके आना और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। जैसे ही मुंह जा रहा था वैसे ही एक आदमी आता है और उसे बताता है कि शाओ और यू आपस में मिले ज़रूर थे पर उनके बीच में ज़्यादा बातें नहीं हुई थी। और साथ ही में बताता है कि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि मू फैमिली को एक्चुअल में टारगेट किया किसने है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिससे मू ये बोल देता है कि चलो तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। वहीं दूसरी तरफ यू क्लासरूम में पहुंचती है तो शाओ शांग उस पर एक गिलास फेंकती है तो लिंग शाओ उसे बचा लेता है। तो शांग कहने लगती है कि तुम कितनी
बेकार लड़की हो, तुम मेरे भाई की फियांसे होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ घूमती हो, तुम्हें शर्म तो बिल्कुल नहीं आती। उनके बीच में बातों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और उसी बीच शांग उसका कहनवा लात मारकर गिरा देती है और उससे कहने लगती है कि इसी वजह से मुँह तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है, इसी वजह से उसने मुझे यहाँ भेजा है अपने भाई का बदला लेने के लिए। ये सुनकर बाकी क्लास वाले भी बात करने लगते हैं, जिसे सुनकर यू समझने लगती है कि तभी जो मुँह है वो कह रहा था कि हैव फन। तो यूँ सोचने लगती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे टॉर्चर ही करना चाहते हो तो मैं भी हार नहीं मानूंगी, और कस कर शांग के जड़ देती है और शांग गुस्से में बाकी लोगों को भी बुला लेती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं सभी लोग। तो लिन जाओ वहाँ आ जाता है और यू को बचाने की कोशिश करने लगता है। तो शांग कहने लगती है कि तुम्हारी टैलेंट की दाद देनी पड़ेगी, तुम्हें अभी कुछ मिनट भी नहीं हुआ, इतने में तुमने लिंग जाओ को फंसा भी लिया। जो सुनकर यू एक और झापड़ उसके कान के नीचे धर देती है। इतने में वह सबको उसे मारने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है यू घर पहुँचती है तो मुँह उसकी ड्राइंग देखकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने ये बनाया है। यू खुद की पिक्चर देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये गलत आ गया है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लिन चाओ उसकी पिक्चर बना रहा था। यू सोचने लगती है कि अगर मैं सच भी बताऊंगी तो ये विश्वास तो करेगा नहीं, तो वह हाँ कह देती है। तो मुँह उस पर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, जल्दी बताओ कि आज किसके साथ थी, और उसे बेड पर फेंकते हुए उसके ऊपर आता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है मुझे ही तुम्हें प्राइवेट लेसन देने होंगे, और उसे फोर्स करने लगता है। फिर दिखाया जाता है जहां मुँह उसके साथ रोमांटिक होते हुए उसके फर्स्ट डे की बात कर रहा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां 10 साल पहले जब यू जांग के थप्पड़ मार रही थी और उसे सुना रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ पर हाथ लगाने की, मुँह मेरा पाला गया कुत्ता है और उस पर सिर्फ मेरा हक बनता है, अगर किसी और ने उस पर हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ कटवा दूंगी। फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ मुँह फुल ड्रंक होकर उसके रूम में पहुंच जाता है और उसे बेड पर फेंकते हुए कहने लगता है कि आज तुमने अनाउंस कर ही दिया है कि मैं तुम्हारा हूं, तो इसे ये सब करने में क्या ही शर्म आता है, और उसे गुस्से में कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बेशर्म हो, और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और मुँह कहने लगता है मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे अलावा कोई और आदमी होता क्या तुम ये सब उनके साथ करती, जैसे फैंग हो गया, श्याओ हो गया। जिसे सुनकर यू उस पर गुस्से में लात मारती है, जिससे मुँह गुस्सा हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, जिसे सुनकर यू रोने लगती है। मुँह गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हारे सामने मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, तो आज तुम रो रही हो तो कौन सी बड़ी बात आ गई। तो यू उसका हाथ झटक देती है और उसे जाने को कहती है, तो मुँह वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है जांग यू के पास आती है और उसे खींच कर थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुम जो रंगरलियाँ स्कूल में मनाकर आई हो सबको पता है क्या चल रहा है, और अभी तुम मुँह को धोखा दे रही हो। तो यूँ कहने लगती है कि तुम बस अपना काम करो, तुम बस एक नौकरानी हो तो नौकरानी बनकर रहो। तो यांग गुस्से में उसे ज़मीन पर पटक देती है, जिससे यू के सर पर लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। यांग कहने लगती है कि अगर तुम मर गई ना तो फ़ायदा ही होगा, और उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पर मुँह आ जाता है। जैसे ही वह उसे देखती है तो वह उसे छोड़कर मुँह के पास आ जाती है और नाटक करते हुए कहने लगती है कि इसने जानबूझकर ये सब किया है कि यह हॉस्पिटल जाकर अपने पापा से मिल सके। तो मुँह उसे गुस्सा करने के लिए जाने लगता है। तभी मुँह देखता है कि यू सच में बेहोश हो गई है और वह उसे फौरन पकड़कर हॉस्पिटल ले जाता है। जोंग चू टांग के साथ रोमांस कर रही थी, जिस पर मुँह बहुत ज़्यादा भरोसा करता था और उससे इन्फॉर्मेशन लेता था। जांग उससे कहती है और हेल्प मांगती है ये सब चीज़ों से निपटने के लिए। तो वह कहता है कि उसने प्लान बना लिया है, बस रेडी है। मुँह बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि यू अपने डैड से मिलने चली गई है, जिसे सुनकर मुँह गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। फिर दिखाया जाता है यू अपने डैड के पास थी जो बेहोश थे और उनसे बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर मुँह आ जाता है और कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छी नाटक करती हो।
तुमने ये सब अपने डैड से मिलने के लिए किया है ना। और उसे खींच कर वापस घर ले आता है और उसे हथकड़ी लगाकर कहने लगता है कि अगर यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे डैड की ऑक्सीजन पाइप निकाल दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है यू को कॉल आती है तो वह हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये नंबर तो सिर्फ मुंह के पास है। वह कॉल उठाती है तो वह लिन जाओ का था और वह कहने लगता है कि मुझे पता है, जैसा लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे पहले ही नज़र में प्यार करने लग गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो यू सोचने लगती है कि मैं इसी से हेल्प मांग लूँ। तो वह अपने डैड के बारे में उसे बोलने लगती है कि तुम हॉस्पिटल से उसे ले आओ। तो वह मान जाता है और उसे 223 रूम नंबर में बुला लेता है, जिससे यू भी मान जाती है। जैसे ही यू कॉल कट करती है की उसके सामने पड़ी होती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। पर वह इसे इग्नोर कर तुरंत चाबी खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर जांग उन्हें भागते हुए देख बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ यू मो की फाइल पढ़ रहा था और वह यू के बैंक स्टेटमेंट को देख रहा था। तो उसे पता चलता है कि उसके मम्मी के सर्जरी के अमाउंट के बराबर यू के बैंक से पैसे निकाले गए हैं, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर अमाउंट जमा होते तो हॉस्पिटल वाले क्यों मना करते। वह इसे कोइंसिडेंट मानकर इग्नोर कर कर आगे पढ़ने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उस दिन यू हॉस्पिटल आई थी, जो देखकर वह हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यू शायद पैसे ही देने आई थी, तो उसने दिए क्यों नहीं। वह कंफ्यूजन में डिसाइड करता है कि वह ये बात यू से ही पूछेगा। जैसे ही वह यू के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि यू वहां नहीं है, जिससे उसका पारा बढ़ जाता है। तभी वहां पर चूटोंग आ जाता है और फेक रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि मू फैमिली के डाउनफॉल में यू टिंगमिंग का हाथ है। और फिर जांग आकर उसे बताती है कि यू किसी आदमी से मिलने होटल गई है। फिर दिखाया जाता है यू होटल पहुंचती है, वहां वो दोनों पहले ही बैठे हुए थे। जांग बोलने लगती है कि देखा, मैंने कहा था ना ये बहुत गंदी है, आदमियों के साथ चक्कर चलाती है और होटल में आती है। यू समझ जाती है और कहने लगती है कि तुमने ही मुझे चाबी दी थी ना, इसका मतलब तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। तो मू उसकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो यू वहां से जाने लगती है तो मू उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 10 बार समझा दिया है, तुम फिर भी कितनी गंदी हो। तो यू कहने लगती है कि मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। तो मुँह कहने लगता है कि क्यों करूँ तुम पर विश्वास, तुम्हारे बाप की तरह तुम भी बहुत गंदी हो। तो यू कहने लगती है कि मेरे पापा बहुत इनोसेंट हैं, उन्होंने बुरे समय में तुम्हारी मदद की है। तो मुँह कहने लगता है कि वो सब नाटक था, मो फैमिली को फंसाने की, और उन्हीं की वजह से मेरी माँ की वो हालत हुई है। और उसे रिपोर्ट दिखाता है। तो यू कहने लगती है कि ये गलत है, मैं कभी नहीं मान सकती कि मेरे पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मुँह कहने लगता है कि तुम्हारा वो प्रेमी भी मेरे पास ही है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसकी क्या हालत हो चुकी है। तो वह लिन क्यू के पास उसे ले जाता है। यू उसे देखकर कहने लगती है कि इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दो, मैं कभी भी इसके साथ नहीं रहने वाली थी, वो सब झूठ कहा था मैंने यहाँ से निकलने के लिए। तो मुँह उसे खुद के लैब पर बैठा देता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम सच कह रही हो तो ये कहो कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे साथ रहोगी। तो यू कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और कभी भी भागने का नहीं सोचूंगी। तो मुँह उसे ज़मीन पर पटक देता है और कहने लगता है कि तुमने पहले भी यही कहा था, फिर भी तुम भाग गई। तो यू कहने लगती है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो इसके हाथ पैर शरीर सब कुछ तोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यू उसे देखकर कहता है कि तुम ये शहर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चले जाओ, अगर मुझे यहाँ दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुँह यू को घर ले आता है तो यू खुद को टाई कर कर बैठ जाती है। तो मुँह उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता, तुम घर में कहीं भी जा सकती हो, गार्डन में घूम सकती हो, पर उससे बाहर नहीं। फिर दिखाया जाता है जांग यू के पास आती है और उसे पूरा भला बोलती हुई अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है, जो सुनकर यू उसे नीचे गिराने की धमकी देती है। और तभी वहाँ पर मुँह आ जाता है और
जांग उसके सामने नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि ये मू फैमिली तो मर्डरर ही है, हर किसी को मारने की ही सोचती है। तो मू गुस्सा हो जाता है और उसको सबक सिखाने के लिए क्लब ले जाता है। वहाँ यू उसे बताती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रही है, पर मू उसका बिल्कुल विश्वास नहीं करता और उसे वहाँ खड़े सभी लोगों को सर्व करने के लिए कहता है वाइन। यू सर्व करने लगती है तो मुंह उसे पीने के लिए कहता है। जैसे ही यू पीने लगती है वैसे ही मुंह उसे रोक लेता है और पूरी की पूरी बोतल उसके मुंह पे लगा देता है और एंड में उसे अग्रेसिवली किस करता है और कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें अभी सिखाया वैसे ही इन सबको पिलाओ। तभी उसके पेट में दर्द होता है और वह गिर जाती है। तभी एक बॉडीगार्ड उसकी हेल्प करने जाता है तो मुंह देखता है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है। तो वह हैरानी से उस बॉडीगार्ड को कहता है कि तुमने क्या किया। तो बॉडीगार्ड कहता है मैं तो बस हेल्प कर रहा था। तो मुंह उसे दूर झटकता है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। कार में बैठे वह उससे पूछता है कि ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है और उसे चेक करने लगता है। तभी ड्राइवर बताता है कि शायद मैम का मिसकैरेज हो गया है, जिसे सुनकर मुंह तो हैरान ही हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर यही बताता है कि ज़्यादा अल्कोहल और वीकनेस की वजह से मिसकैरेज हो गया है, जिसे सुनकर मुंह बिल्कुल एक झटका सा लग जाता है उसे और वह दुख में आ जाता है कि उसने अपने बेबी को ही मार दिया। फिर दिखाया जाता है मुंह यू की देखभाल कर रहा था। तभी यू को होश आता है तो मुंह उसे बताता है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है, पर तुम चिंता मत करो, रेस्ट करो। ये सुनकर पहले तो यू हैरान हो जाती है और फिर मुंह की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा बेबी है? ये किसी का भी बेबी हो सकता है, फेंगवेन का, शुलिन का, मुझे नहीं पता ये किसका है। अच्छा ही है मर गया। जिसे सुनकर मुंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि ठीक है, अच्छा ही है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे बच्चों को जन्म दोगी। मैं तुम्हें बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना दूंगा, जिससे तुम्हारी यू फैमिली को भी हर्ट होगा और तुम भी सफ़र करोगी। एक तीर से दो निशाने करूंगा। ये सुनकर यू को तो बहुत गुस्सा आता है और वह नाइफ उसके बाढ़ देती है और कहने लगती है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारे बच्चों को जन्म कभी नहीं देना, और खुद के गले पर नाइफ रख देती है। मुंह तुरंत उस नाइफ को उससे दूर करता है और कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम मर गई तो मर गई, फिर मैं तुम्हारे बाप को परेशान करूंगा और उनकी बूढ़ी हड्डियां मेरा टॉर्चर सह नहीं पाएंगी, और फिर उसके बाद भी कमी पड़ गई तो मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी बेटी ने खुद को कैसे फेंगवेन को बेच दिया और कितने लोगों के साथ सोई है। वह तो शर्म के मारे ही घुट घुट कर रहने लगेंगे, और अगर उन्हें मरने का डिसाइड किया मैं फिर भी उन्हें बचा लूंगा। जिसे सुनकर यू को बहुत बुरा लगता है और वह कहने लगती है कि ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म दूंगी और सिर्फ तुम्हारे ही बच्चों को दूंगी। जिससे मुंह उसे किस करता है और कहने लगता है कि जल्दी ठीक हो जाओ, और वहां से चला जाता है। बाहर जाकर मुंह सोचने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। मॉम की डेथ के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट चू टोंग ने दी है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। वह फोन करता है और एक इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है और कहता है कि स्पेशली ध्यान रखे कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। फिर दिखाया जाता है मुंह और यू रोमांस कर रहे थे और बाद में मुंह कपड़े पहनते हुए उसे बताता है कि यू टिंगमिंग अब ठीक है, अगर तुम ऐसे ही मेरा कहना मानती रहोगी और मेरा ख्याल रखोगी तो तुम्हारा भी फायदा होगा। और फिर मन ही मन में सोचता है कि हमारे बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताया था कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है और वह जल्द ही इस बारे में पता लगा देगा। यू मुंह से हॉस्पिटल जाकर डैड से मिलने के बारे में पूछती है तो मुंह कहने लगता है तो तुम्हें रात का गिफ्ट चाहिए, चलो ठीक है, तुम 1 घंटे में जाकर आ जाओ। जिससे यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कार में बैठी सोच रही होती है कि पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, मैं उनके लिए ही ये सब कर रही हूँ। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ मुंह डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि बहुत बड़े ट्रक ने आकर एक्सीडेंट किया है, जिसकी वजह से बहुत सी चोट लगी है और फ्रैक्चर आया है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। ये सुनकर मुंह सोचने लगता है कि अचानक से एक्सीडेंट कैसे हो गया। सीन शिफ्ट होता है जहां चू टोंग को पकड़ लिया था और उसकी अच्छे से कुटाई भी कर ली थी और उसकी पूछताछ चल रही थी कि ये सब किसने करवाया है। तो वह बताता है कि यह सब जोंग ने करवाया है।
चाहे वो फैंग वेन का बेचने का सीन हो या आज का एक्सीडेंट, या मू फैमिली के डाउनफॉल में जो ब्लेम करवाया है यू फैमिली को, वो भी उसी ने करवाया है। और साथ में बताता है कि मिस यू के जो मनी ट्रांसफ़र के जो केस था वो भी उसी ने ट्रिक से अपने अकाउंट में सारे पैसे जमा करवा लिए थे। यू ने तो पहले ही पैसे जमा कर दिए थे। जो सुनकर मू उसकी और ज़्यादा कुटाई कर देता है और कहने लगता है कि अगर ये बात झूठी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो टोंग कहने लगता है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप लिन जाओ से जाकर पूछ सकते हो, वो भी उसी ने करवाया था। फिर लिन जाओ को वहाँ पर बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो लिन कहता है कि हाँ, जियांग ने ही उसे वो सब करने के लिए कहा था और कहा था कि यू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और रात भर उसका नाम जपती रहती है, इसीलिए उसने कहा था कि मैं उसकी मदद करूं। मू सोचने लगता है कि जिसने भी मेरी यू को तकलीफ़ दी है अब उसकी बारी है तकलीफ़ झेलने की। सीन शिफ्ट होता है जहां मू हॉस्पिटल जाकर यू से मिलता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। वापस आकर वह जांग के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। पहले तो जांग नाटक करने लगती है मुंह के सामने, पर जब मुंह उसकी एक नहीं मानता और बताता है कि चू टोंग ने सब कुछ उसके बारे में बता दिया है, तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मू जांग को हॉस्पिटल ले जाता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तो जांग उससे माफ़ी मांगने लगती है तो मू एक के बाद एक थप्पड़ उसके जड़ देता है हर गलती के लिए, और फिर बॉडीगार्ड को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। मू वहीं बैठकर उससे बातें करने लगता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज़ जल्दी होश में आ जाओ, उसके बाद तुम मुझे जो सज़ा दोगी मैं मानूंगा, मैं तुम्हें सब लौटा दूंगा जो भी तुमने मेरी वजह से खोया है, और अंकल को भी बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ऑफ़र करूंगा। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है जो बताते हैं कि उसकी मीटिंग है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है यू को होश आ जाता है और जैसे ही मुंह वार्ड पर आकर देखता है कि यू वहाँ नहीं है वह परेशान हो जाता है। तभी पीछे से आकर यू उसके गले पर पेन रख देती है और पूछने लगती है कि मेरे पापा कहाँ हैं। तो मुंह उसे समझाता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम्हारे पापा सेफ हैं। तो यू उसकी एक बात नहीं मानती, तो मुंह उसे अंकल के पास ले जाता है और वहाँ जाकर उन दोनों से ही माफ़ी मांगता है और यू को उसके साथ रहने के लिए कहता है। तो यू उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करती। फिर दिखाया जाता है जहाँ मू यू के लिए फ्लावर लेके आता था जो वह पहले भी उसके लिए लाया करता था, और फिर उसे एक गिफ्ट देता है जो कि था यू हाउस, जिसे देखकर मिस्टर यू और यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे घर को देखने लगते हैं। यू अपने रूम को देख रही थी और फिर मुँह से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो मुँह उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और उससे सेकंड चांस मांगता है, तो यू उसे साफ साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और वह उसकी तरफ चाकू बढ़ाती है। मुँह उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। यू मू की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम पागल हो गए, तुम बीच में क्यों आए। तभी जियांग दोबारा अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो यू उसका सर फोड़ देती है और बॉडीगार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मू उससे कहता है कि अगर मैं मर गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तब तक प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना। और फिर दिखाया जाता है मू को होश आ जाता है और यू उसके वार्ड में आती है और जिससे मू उसे तुरंत गले लगा लेता है और कहने लगता है कि मुझे लगा कि मैं कभी भी तुम्हें वापस देख नहीं पाऊँगा। यू कहने लगती है कि जो भी तुमने मेरे साथ किया मैं उसके लिए तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, पर मैं तुम्हें सेकंड चांस दूंगी क्योंकि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर जैसे ही तुम्हें पता चला और शक हुआ तो तुमने इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और इसके बारे में जानकारी निकाली, और हमारे लिए भी तुमने बहुत कुछ किया है, हमें सब कुछ वापस दिलाया है। पर अगली बार से जब भी तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे तो कभी भी दोबारा मुझे वापस नहीं दे
देख पाओगे। तो मू खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर दिखाया जाता है मू और यू दोनों की शादी हो रही थी और यू प्रेग्नेंट थी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू का बेबी ल्याओ जियान उससे कहता है कि लड़कियां कभी भी ओबीडेंट नहीं होती और किसी की बात नहीं मानती और जरा सी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तभी मुंह उसका मुंह पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैंने इसे ये सब नहीं सिखाया है। तो यू गुस्से में कहती है, अच्छा तो मैं ओबीडेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानती। तो मुंह कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। और यू उसकी तरफ तकिया मारकर फेंकती है और दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है। तो मुंह और लियाओ वहाँ से चले जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर।